नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा यहाँ पर आपको भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संस्थाएं के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे। 20 से 25 प्रश्न हैं, टोटल 30 प्रश्न हैं और भी बाकी 5 से 6 प्रश्न मैंने अलग से इंक्लूड किए हैं। टोटल मैंने 30 प्रश्न इसमें लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून, कानपुर या फिर नई दिल्ली। राइट आंसर आपका क्या होगा? कोलकाता। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। यहाँ पर देहरादून में क्या है, कानपुर में क्या है, नई दिल्ली में क्या है, ये सभी आपको एक एक करके पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैंने इन सभी प्रश्नों को रखा है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है, देहरादून में है, जबलपुर में है या फिर नागपुर में है। आपका आकलन जरूर करिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको कौन सा प्रश्न आता है या फिर कौन सा नहीं आता है, ये आपका यहाँ पर आप आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारतीय वन्य जीव संस्थान के बारे में पूछा है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के बारे में पूछे तो ये देहरादून में है, या फिर वन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे। याद रखिएगा, वन्य जीव संस्थान के बारे में पूछे या फिर वन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे, दोनों ही कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा, वन्य आय या फिर वन आय, दोनों ही संस्थान कहाँ पर स्थित होंगे? देहरादून में स्थित होंगे। आगे आपको वो प्रश्न मिल जाएगा देखने को, तो आपको वहां पर आंसर बताना है। तो तीसरा प्रश्न आपको, भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? नागपुर में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर देहरादून में। भारतीय वनस्पति उद्यान के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये कोलकाता में स्थित है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो वो भी कोलकाता में है और भारतीय वनस्पति उद्यान ये भी कोलकाता में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 4 विकल्प पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने दूसरे या फिर तीसरे प्रश्न में आपको बताया, शायद दूसरे प्रश्न में बताया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान पूछे या फिर आपसे भारतीय वन्य जीव संस्थान के बारे में पूछे, दोनों ही कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर है। यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर के बारे में पूछा गया है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान से संबंधित आपको 24 से 25 प्रश्न मिलेंगे और बाकी इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर के बारे में पूछा गया है। नागपुर है, जोरहाट है, जोधपुर है या फिर अलीपुर है। राइट आंसर आपका होगा अलीपुर। याद रखिएगा, जो भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर होगा वो कहाँ पर होगा? अलीपुर। और अलीपुर किस में आता है? तो ये कोलकाता में आता है। याद रखिएगा, अलीपुर कोलकाता में भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर होगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कोलकाता, तो आप कोलकाता पर भी राइट आंसर लगा सकते हैं क्योंकि अलीपुर कोलकाता के ही अंतर्गत आता है। तो भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? जोरहट में है, सिक्किम में है, इज्जत नगर में है या फिर करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये करनाल में स्थित है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी जो अनुसंधान है ये करनाल में स्थित है। कहाँ पर है? करनाल में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे विशाल संग्रहालय है। यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे विशाल संग्रहालय है ये कहाँ पर है? कोलकाता में है, चेन्नई में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखिए, भारत में पूछा गया ना कि विश्व में। भारत में पूछा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा? कोलकाता होगा, चेन्नई होगा, सिक्किम होगा या फिर हिमाचल प्रदेश होगा। राइट आंसर आपका होगा चेन्नई। याद रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु में भारत का सबसे विशाल संग्रहालय है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान काफ़ी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, देहरादून में, कानपुर में या फिर इज्जत नगर में। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है? कानपुर में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर इज्जत नगर में। 90 का आपका सही आंसर होगा इज्जत नगर में। जो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है ये इज्जत नगर में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में है, कर्नाटक में है, कानपुर में है या फिर भोपाल में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? बहुत सारे बच्चों की ये
कहते हैं कि हमें ये सर याद नहीं होते, हम बार बार याद करते फिर भी नहीं होते हैं। तो मेरा ये कहना है, यदि आपसे याद नहीं हो रहे हैं, ज़्यादातर आप यदि बार बार इसको देख रहे फिर भी याद नहीं हो रहे हैं, तो जब आपका एग्ज़ाम हो उसके 1 घंटे पहले इन वीडियो को देख जाइएगा। जिनको आपको समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा है, तो 1 घंटे पहले देख लीजिएगा, आपको 1 घंटे में तो रिविजन हो जाएगा। और यदि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप फटाफट इनको पहले कर लीजिएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो वो है कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है या फिर देहरादून में है? 11वें का सही आंसर होगा जोधपुर। याद रखिएगा, जोधपुर राजस्थान में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में। डायरेक्ट यदि राजस्थान दे तो राजस्थान भी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे विशाल मछली घर जिसे हम एक्वेरियम भी कहते हैं, ये कौन सा है? मतलब कहाँ पर है? भोपाल में है, देहरादून में है, मुंबई में है या फिर नागपुर में है? भारत का सबसे विशाल मछली घर या फिर एक्वेरियम कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मुंबई। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सबसे विशाल मछली घर या फिर एक्वेरियम है ये मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान, देखिए भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान के बारे में पूछा गया है। कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, कानपुर में है या फिर भरतपुर में है? राइट आंसर आपका होगा भरतपुर। याद रखिएगा, भरतपुर राजस्थान में भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान है। केंद्रीय औषधि संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, लखनऊ में, कानपुर में, नई दिल्ली में? केंद्रीय औषधि संस्थान के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, नागपुर में, गांधीनगर में या फिर लखनऊ में? तो यहाँ पर राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पर होगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा। या फिर आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय औषधि संस्थान, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है और राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, देहरादून में, मुंबई में या फिर नागपुर में? राइट आंसर आपका होगा नागपुर। जो केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, लखनऊ में है, जोधपुर में है या फिर नई दिल्ली में है? बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर, जोरहट, जोधपुर या फिर गांधीनगर? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये गांधीनगर में स्थित है। कहाँ पर है? गांधीनगर में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, नागपुर में, गांधीनगर में या फिर लखनऊ में? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान के बारे में पूछा गया है, जो कि संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये मैसूर में स्थित है। कहाँ पर है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, देहरादून में, मुंबई में या फिर नागपुर में? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान के बारे में पूछा गया है, तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर में है, जोरहट में है, जोधपुर में है या फिर गांधीनगर में है? वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, ये जोरहट में स्थित है। याद रखिएगा, जो वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान है ये जोरहट में स्थित है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान, देखिए भारतीय वन प्रबंध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, लखनऊ में है, जोधपुर में या फिर भोपाल में है? तो आपका सही आंसर होगा भोपाल में। याद रखिएगा, यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी देहरादून में है। लेकिन भारतीय वन प्रबंध संस्थान के बारे में पूछा जाता है तो वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी है, आगरा है, बरेली है या फिर कानपुर है? सौर ऊर्जा से संचालित देश का
पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो होगा आपका गुवाहाटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर ऊर्जा से संचालित देश का जो पहला रेलवे स्टेशन होगा वो गुवाहाटी होगा। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर नई दिल्ली? प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, पूछा गया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर केरल? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सिक्किम। याद रखिएगा, जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? सिक्किम होगा। प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर केरल? प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का जो नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पूछा गया है, तो कौन सा होगा? नई दिल्ली होगा। कौन सा होगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर का कौन सा पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कौन सा बन गया है? गांधीनगर गुजरात, कन्नौर केरल, नागपुर महाराष्ट्र या फिर चेन्नई तमिलनाडु? पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर के बारे में पूछा गया है, तो वो कन्नूर है। कन्नूर आपको नाम याद रखना है, जो कि केरल में आता है। तो पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कौन सा होगा? कन्नूर होगा। या फिर राज्य के बारे में पूछे तो वो केरल होगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, देखिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपको पता होगा, नहीं जानकारी है तो इंदौर, भोपाल, जोधपुर, जबलपुर में से आपको आंसर देना है। तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर होगा वो इंदौर होगा। कौन सा होगा? इंदौर होगा। अभी तक ये 5वीं बार स्वच्छ शहर के अंतर्गत आ चुका है। चलिए, विवाह समारोह से होने वाले पर्यावरण नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है, मणिपुर है, उड़ीसा है या फिर केरल है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर केरल। याद रखिएगा, विवाह समारोह से होने वाले जो पर्यावरण नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो केरल बन गया है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? तो क्यूज के तौर पर आपको आंसर दे रहा हूं। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? आपको कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर देना है। मैक्सिको है, जापान है, ब्रिटेन है या फिर न्यूजीलैंड है? सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। वहीं पर मैं बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत। यदि गलत दिया है तो सही आंसर मैं वहीं पर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर 30 लिखकर आपको A, B, C या फिर D लिखकर आंसर लिखना है। मैक्सिको होगा, जापान होगा, ब्रिटेन होगा, न्यूजीलैंड, इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको देना है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।